हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमेर चंद जहांगीर आप सभी का साइंस स्ट्रीम में स्वागत करता हूं। आप सभी ने साइंस स्ट्रीम चुनी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और दैनिक जीवन से जुड़ी हुई स्ट्रीम है। इस साइंस स्ट्रीम में आप प्रकृति से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हम एक एक करके उन सभी घटनाओं के बारे में पढ़ते जाएंगे। कुछ घटनाएं हैं वो आपको किसी सब्जेक्ट में मिलेंगी, कुछ घटनाएं किसी सब्जेक्ट में मिलेंगी। जैसा अब तक आप पढ़ते आए हैं, कक्षा 10 तक आपने कॉमनली रूप से सभी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। यहाँ 11th क्लास में आने के पश्चात आपको इन सब्जेक्टों का अलग अलग डिवाइडेशन मिलता है। इस डिवाइडेशन के बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्या अपन ने सब्जेक्ट चूज किए और कैसे चूज किए। जैसे ही आपने 10वीं क्लास कंप्लीट की है, आपको स्कूली शिक्षा के अंदर ही 3 अलग अलग वर्ग प्राप्त हुए। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। इन तीनों ही अलग अलग वर्गों के अंदर आप देखेंगे 2 प्लस में 3 कुल 5 सब्जेक्ट। 2 का मतलब हो गया कि यहाँ अनिवार्य सब्जेक्ट्स हैं, यानी ऐसे जो सब्जेक्ट जिनको आपको अनिवार्यतः लेना ही होगा वो है हिंदी और इंग्लिश। इसके पश्चात 3 आपके वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, यानी आपकी इच्छा पर आधारित हैं। उन तीनों सब्जेक्टों को आप चूज करेंगे। अलग अलग स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनमें से ही आपको डिसाइड करना है। जैसे साइंस स्ट्रीम की ही अपन बात करेंगे कि इसमें विभिन्न सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है। अन्य सब्जेक्ट भी इसमें आते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस भी इसमें ले सकते हैं, ज्योग्राफी भी आती है, और दूसरे सब्जेक्ट जैसे कृषि विज्ञान है वो भी इसी का एक पार्ट है। तो कृषि विज्ञान इस साइंस में एक दूसरा पार्ट चलता है अलग से, उस दिशा में जा सकते हैं। तो यहाँ अपन केवल मूल रूप से इन्हीं सब्जेक्टों पर चर्चा करेंगे कि यहाँ ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें से आप कैसे 3 सब्जेक्ट चूज करेंगे। जैसे आप कहें कि बायोलॉजी और मैथ, इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करते हैं और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साथ रहते हैं। यानी यदि आप बायोलॉजी चुनोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ रहेंगी, 3 सब्जेक्ट आपके ये मिलकर के हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि आप मैथ चुनोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में मैथ मिलकर के आपके 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पर आपको इनके साथ में एक और सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर साइंस भी मिल जाती है, तो वहाँ आप चाहें तो इनके साथ में कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण यही रहता है कि आप इन्हीं 4 सब्जेक्टों में से ही चूज करें। इसके अलावा अन्य जो आपके स्ट्रीम्स हैं उन स्ट्रीम्स में भी आप जा सकते हो, लेकिन अपन इनकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अपन मुख्य रूप से चर्चा साइंस पर ही करेंगे। और साइंस में अपना जो मूल सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, और अपन इसी पर चर्चा करेंगे। तो अब अपन बात करेंगे केवल और केवल फिजिक्स से संबंधित। फिजिक्स क्या होती है, किस प्रकार से अपन इसको विभिन्न घटनाओं से जोड़ करके पढ़ते हैं, और विभिन्न घटनाओं का अध्ययन अपन इस विषय में किस प्रकार से करते हैं। जैसा आपने देखा साइंस स्ट्रीम के अंदर जो मूल सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे मूल सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण अपन समझे फिजिक्स का संबंध है वो मैथमेटिक्स के साथ में होता है। तो इसलिए अपन यहाँ करेंगे कि फिजिक्स में जाने से पहले अपन कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं उन सब फॉर्मूलों को अपन एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार के फॉर्मूले हैं जिनका अपन उपयोग फिजिक्स में करेंगे। क्योंकि फिजिक्स है उसका 70% आप मैथमेटिक्स में मान के चल सकते हैं कि फिजिक्स का 70% भाग है वो मैथमेटिक्स से जुड़ा होता है। इसलिए यहाँ आपको मैं कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा जो अभी तक आपने
नहीं पढ़े हैं, कक्षा 10 तक जो भी आप पढ़ के आए हो उन सब से जुड़े हुए बिंदु ही अपन लेके चलेंगे और उससे आगे की कुछ फॉर्मूलाज अपन लेके चलते हैं और उन फॉर्मूलों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सर मैथमेटिकल फॉर्मूलों के बारे में पढ़ने तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है और समकोण त्रिभुज पर आधारित होने से इसके जो समकोण त्रिभुज के अलग अलग भुजाएं हैं उन सब अलग अलग भुजाओं का जो अनुपात अपन लेके चलते हैं उन अनुपातों की सहायता से अपन ये जानते हैं तो कि त्रिकोणमिति कुछ अनुपात होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यानी जो तीन भुजाएं हैं उन तीनों भुजाओं का अलग अलग अपन यदि अनुपात लेते हैं दो दो भुजाओं के सापेक्ष में तो उन अनुपातों को अपन अलग अलग नाम देते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो इन सब त्रिकोणमितीय अनुपातों को अपन पढ़ेंगे और इनका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कैसे करेंगे और ये परिवर्तन आवश्यक क्यों है। आपने देखा था कक्षा 10 में कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान अपन ज्ञात करते हैं तो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की यदि कोई कोण का मान अपने को ज्ञात करना होता है तो उसके लिए एक सारणी आपने पढ़ी थी 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की, तो उसकी सहायता से अपन ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन यदि इस 90 डिग्री से ज़्यादा यदि कोण होगा तो फिर अपन कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से उसी सारणी को बना करके बताऊंगा कि 90 डिग्री तक कितना होता है और फिर 90 डिग्री से यदि आगे बढ़ गए 360 डिग्री तक भी अपन उस सारणी को बना सकते हैं। अब हम कह रहे थे कि यदि 90 डिग्री से ज़्यादा के मान होंगे तो उन कोणों के लिए अपन इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इनका परिवर्तन करते हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिवर्तन किस प्रकार से होता है इसको समझने के लिए मैं एक स्थिति आपको बताता हूँ कि जैसे त्रिकोणमिति है वो पूरे 360 डिग्री पर आधारित होती है, यानी उस 360 डिग्री को अपन किसी चतुर्थांश में विभाजित करते हैं तो अपन ये देखेंगे कि कुल मिलाकर के 4 चतुर्थांश अपने पास बन जाते हैं। यानी 4 चतुर्थांश अपने पास प्राप्त होते हैं। ये अक्ष अक्ष लेके चलते हैं अपन और इसको वाई अक्ष लेते हैं। इन दोनों का कटान बिंदु है मूल बिंदु होता है। यहां अक्ष अक्ष से ऊपर ये जो चतुर्थांश होता है इसको अपन प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको सेकंड चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और ये चौथा चतुर्थांश होता है। क्योंकि अपन जो कोण मापते हैं वो 0 डिग्री यहाँ से लेके चलते हैं, फिर ये 90 डिग्री होता है, फिर इसको 180 डिग्री लेते हैं, फिर ये 270 और ये फिर वापस 360 डिग्री। तो इस प्रकार से अपन ये देखें कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान आपने पढ़े थे वो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के लिए ही पढ़े थे। आगे के जो मान हैं उन मानों को अपन कैसे ज्ञात करेंगे वो इस 360 डिग्री के डिवाइडेशन पर निर्भर करता है। यहाँ ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को अपन अलग अलग चतुर्थांशों में देखेंगे कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है कौन से चतुर्थांश में किस प्रकार की प्रकृति अपने को दर्शाता है। तो जैसे अपन कहें कि ये जो प्रथम चतुर्थांश है इस प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और इनके विपरीत, आप जैसे जानते हैं कि टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कोस और सेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, साइन और कोशिक ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ इनके व्यवहार भी एक दूसरे के साथ में संबंधित रहते हैं। जैसे साइन थीटा का व्यवहार जो जिस चतुर्थांश में होगा वही व्यवहार कोशिक थीटा का होगा, इसी प्रकार से कोस थीटा का जो व्यवहार होगा वही सेक थीटा का होगा, टेन थीटा और कोट थीटा का व्यवहार भी एक समान रहेगा। तो यहाँ अपन कह रहे हैं कि प्रथम जो चतुर्थांश होता है उस चतुर्थांश में ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी सारे धनात्मक होते हैं। आपने उस सारणी में देखा था कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के जितने भी मान अपने पास प्राप्त हो रहे थे सारे के सारे धनात्मक थे, कोई भी ऐसा मान नहीं था जो ऋणात्मक हो। दूसरा ये है कि 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक अपन यदि चलते हैं तो इस बीच में जो चतुर्थांश सेकंड है इस सेकंड चतुर्थांश में अपन लिखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा।
तो इसमें से साइन थीटा तो इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कोस थीटा और टेन थीटा ये दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और इनके विपरीत भी इनके समान व्यवहार दर्शाते हैं। मतलब हो गया कि साइन थीटा और कोशिक थीटा ये दोनों तो पॉजिटिव होते हैं, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा ये दो चारों नेगेटिव होते हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश में। इस तीसरे चतुर्थांश में अपन देखेंगे कि ये जो टेन होता है ये पॉजिटिव होता है, टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी साइन कोस दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इनके विपरीत भी इनके समान व्यवहार दर्शाते हैं, यानी साइन और कोसेक तो नेगेटिव, कोस और सेक भी नेगेटिव, टेन और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसी प्रकार से चौथे चतुर्थांश में यदि देखेंगे तो यहाँ कोस है ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी ये दोनों नेगेटिव होते हैं, और इनके विपरीत में इनके साथ में समान व्यवहार दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य बिंदु अपने को यही ध्यान रखना है कि प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव, द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव, तृतीय चतुर्थांश में टेन पॉजिटिव और चौथे में कोस पॉजिटिव। इन सब को याद रखने का एक तरीका भी आप देख लें कि ऑल के लिए यहाँ ए लिख दिया, यहाँ साइन है तो एस लिख दिया, टेन के लिए टी लिख दो, कोस के लिए सी लिख दो, यानी ए एस टी सी, ए एस टी सी। या ए एस टी सी का क्या अर्थ निकलता है, तो ये इसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आप स्कूली एजुकेशन पूरा कर लोगे तो उसके बाद में कहाँ जाओगे, कॉलेज में जाओगे, यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी स्कूल के बाद आप कॉलेज में जाओगे। तो ये आपको ध्यान रहेगा, प्रथम चतुर्थांश ए, द्वितीय चतुर्थांश एस, तृतीय में टी और चौथे में सी। इससे आपको ध्यान रखना कि निश्चित क्रम में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एक और नाम आप याद रखते हैं, एसटीसी का नाम आपने सुना होगा कि 12वीं क्लास के पश्चात एक जैसे बीएड की प्रोफेशनल एग्जाम होती है, ठीक उसी प्रकार से एसटीसी की होती है। आजकल उसको डीएलईडी करने लग गए हैं, तो ये एसटीसी की भी एग्जाम होती थी। इससे पहले आपको यही ध्यान रखना कि प्रथम में तो सभी है, बाकी एसटीसी है। इस प्रकार से भी इसको ध्यान रख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। तो परिवर्तन करने के लिए यहाँ अपने पास दो अक्ष हैं, एक तो अक्ष अक्ष है और एक वाई अक्ष है। अक्ष अक्ष और वाई अक्ष की स्थिति में अपन देखेंगे, जब भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात एक अनुपात से दूसरे अनुपात में परिवर्तित होता है तो केवल और केवल वाई अक्ष पर परिवर्तन होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये अक्ष अक्ष पर परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इस पर चेंज नहीं करना। मतलब क्या हो गया कि 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री ये आपको यदि दिख जाए तो फिर त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिवर्तन नहीं करना है। 90 डिग्री दिख जाए, 270 डिग्री दिख जाए तो इसका मतलब आपको परिवर्तन करना है। अब परिवर्तन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहला परिवर्तन अपन पढ़ेंगे 0 प्लस माइनस थीटा का परिवर्तन। इसमें भी अपन सबसे पहले लेके चलते हैं 0 प्लस थीटा का परिवर्तन। आपको यहां ध्यान रखना है कि ये जो भी कोण प्राप्त होता है इस कोण को देखोगे आप, और ये कोण आप देखेंगे कि कौन से चतुर्थांश में अपने को लेके जाते हैं, उसके आधार पर परिवर्तन करने हैं। सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ 0 प्लस थीटा, यानी जहाँ 0 दिख जाए, 180 दिख जाए, 360 दिख जाए, क्या परिवर्तन होगा? मैंने बताया नहीं होगा। तो परिवर्तन कहाँ होगा? 90 डिग्री और 270 डिग्री पर। अभी तक आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये परिवर्तन कौन सी चीज़ होती है, किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अगली स्टेप में अपन जैसे आगे बढ़ेंगे और 90 डिग्री पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद अपन परिवर्तन करना प्रारंभ करेंगे। कौन किस में परिवर्तित होता है और कैसे परिवर्तित हो गए वो भी अपन बताएंगे। तो यहाँ तो अपन कह चुके हैं कि 0 डिग्री अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होना है। नहीं होना है तो साइन किस में रहेगा? साइन में रहेगा। तो अपने लिख दिया साइन। अब ये 0 हटा दो, थीटा।
ये कोस 0 प्लस थीटा है तो ये भी कोस थीटा, ये टेन थीटा हो जाएगा, ये कोट थीटा हो गया, ये सेक थीटा हो गया और ये कोसेक थीटा हो गया। अब यहाँ इतना अपन ने लिख तो दिया, तो क्या ये सही है या नहीं है? इसके लिए अपन इसमें चलते हैं, जो चतुर्थांश में अपन डिवाइडेड कर चुके हैं उसको देखेंगे। ये कोण 0 प्लस थीटा है, यानी 0 तो ये रहा और थीटा थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मतलब हो गया कि इस दिशा में चलेंगे। प्लस का मतलब है अपने को इसी प्रकार से चलना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और यदि माइनस आ जाए तो फिर अपने को उल्टा यानी इस दिशा में चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। यहाँ ये कह रहा है 0 प्लस थीटा, थीटा का मान आपको अल्प लेके चलना है, कितना भी हो सकता है, 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसको आप अल्प मानेंगे। तो यहाँ 0 प्लस थीटा का मतलब हो गया कि आप कौन से चतुर्थांश में जा रहे हो? पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश में अपन कह रहे थे कि सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए इन सब के क्या लगा दूं? पॉजिटिव, यानी ये इनमें परिवर्तन हुआ। साइन 0 प्लस थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा होता है। कोस 0 प्लस थीटा का मान कोस थीटा होता है। टेन 0 प्लस थीटा का मान टेन थीटा होता है। कोट 0 प्लस थीटा का मान कोट थीटा। सेक 0 प्लस थीटा का मान सेक थीटा और कोसेक 0 प्लस थीटा का मान कोसेक थीटा होता है। अब इसके बाद अपन दूसरी स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो दूसरी स्थिति अपन लेते हैं 0 माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा, अब सभी में देखो साइन 0 माइनस थीटा, कोस 0 माइनस थीटा, टेन 0 माइनस थीटा, कोट 0 माइनस थीटा, सेक 0 माइनस थीटा और कोसेक 0 माइनस थीटा है। मैंने आपको बताया था कि यदि प्लस थीटा हो तब तो अपने को चलना है अक्ष से इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, और यदि माइनस हो तो फिर चलेंगे अपन क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखिए 0 माइनस थीटा है, और 0 माइनस थीटा का मतलब हो गया कौन से चतुर्थांश में पहुंचे अपन? 0 माइनस का मतलब हो गया अपन विपरीत चलेंगे, विपरीत चलेंगे तो कौन सा चतुर्थांश आ गया? चौथा चतुर्थांश आ गया। अब इससे पहले आप ये और देख लीजिए कि 0 आ रहा है, तो 0 के प्लस में या माइनस में होगा तो परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा, तो साइन साइन ही रहेगा, तो ये हो गया साइन थीटा। कोस ही रहेगा तो कोस थीटा। इसी प्रकार से ये टेन थीटा, ये कोट थीटा और ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा रहेगा। अब अपन बात करते हैं क्या ये सही हो गया? 0 तो हटाना ही अपने को, थीटा अपने लिख ही दिया। अब अपने को ध्यान ये देना है कि अपन कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए? चौथे में। और चौथे में अपन ये जानते हैं कि कोस क्या होता है? प्लस का, बाकी दोनों माइनस में। तो कोस तो प्लस का और कोस के साथ में सेक है, ये भी प्लस का, बाकी सब माइनस की। इसके पश्चात अपन अगली स्थिति लेके चलेंगे 90 प्लस माइनस थीटा की। तो अगली स्थिति में अपन लेके चल रहे हैं 90 प्लस माइनस थीटा, और इसमें भी अपन सबसे पहले लेके चल रहे हैं 90 प्लस थीटा। जैसा मैंने आपको बताया था कि 90 और 270 दिख जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको परिवर्तन करना है। अब आप ये समझिए सबसे पहले कि परिवर्तन किस प्रकार से होता है। अपने को ये तो पता चल गया कि 90 प्लस थीटा यानी 90 आ गया तो परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करते समय ये ध्यान रखेंगे कि साइन तो कोस में परिवर्तित होगा, कोस को अपन साइन में परिवर्तित करेंगे, टेन को कोट में और कोट को टेन में परिवर्तित करेंगे, फिर सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में परिवर्तित करेंगे। यानी साइन 90 प्लस थीटा है तो इसको आप कोस में परिवर्तित कर देंगे। उससे पहले आप कन्फ्यूजन नहीं हो, इसके लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें चिन्ह कैसा आएगा। दो बातें मुख्य ध्यान रखनी है, एक तो चिन्ह, दूसरा जो नया त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखो कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया अपने को इस दिशा में चलना है, तो कौन सा चतुर्थांश आएगा? सेकंड। और सेकंड चतुर्थांश में अब जानते हैं कि साइन प्लस का होता है, कोस और टेन माइनस के होते हैं।
और इनके विपरीत भी इनके साथ में। तो साइन प्लस का है तो साइन है इसके सामने ही पहले ही प्लस लिख दो, और साइन का विपरीत क्या है, कोसेक, इसका भी मान प्लस में आएगा। बाकी सब कैसे रहेंगे, ये बाकी सब माइनस में रहेंगे। ये चिन्ह पहले ही लगा लेना, अन्यथा कहीं मिस्टेक हो सकती है। कैसे मिस्टेक हो सकती है वो अभी बात करेंगे। अपन कह रहे हैं कि साइन 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया कि परिवर्तन होगा। साइन किस में होगा, कोस में, तो यहां अपन लिख देंगे कोस थीटा। फिर कोस किस में होगा, साइन में, तो यहां अपन लिख देंगे साइन थीटा। फिर टेन किस में होगा, कोट में, तो ये आ गया कोट थीटा। कोट किस में होगा, टेन में, तो ये हो गया टेन थीटा। सेक होगा कोसेक में, तो कोसेक थीटा, और कोसेक होगा सेक में, तो सेक थीटा। तो अब आपने देख लिया कि परिवर्तन इस प्रकार से होते हैं। अब बात करते हैं उस मिस्टेक की कि किस प्रकार से आप मिस्टेक करते हो। यदि आप यहाँ पहले चिन्ह नहीं लगाएंगे तो साइन किस में बदल दिया आपने, कोस में, कोस को बदल दिया साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में, और कोसेक को सेक में। अब आप देखेंगे कि चिन्ह कैसे, यानी सेकंड चतुर्थांश में आप कहते हो साइन तो प्लस का होता है, तो यहाँ पहुँचेंगे आप कहेंगे साइन तो प्लस का होता है इसलिए यहाँ प्लस लगा दोगे, जबकि वास्तव में क्या आ रहा है ये माइनस। तो यहाँ मिस्टेक होती है। इस मिस्टेक को आप नहीं करें, इसके लिए सबसे पहले आप इस त्रिकोणमिति अनुपात को देख करके सिंबल पहले लगा दो, यानी प्लस और माइनस का चिन्ह पहले ही लगा दो, ये आप मिस्टेक नहीं करोगे। इसके पश्चात अपन माइनस वाला पॉइंट और देख लेते हैं क्या होता है। तो अब लेके चलते हैं 90 माइनस थीटा के लिए कैसे स्थिति हो। 90 माइनस थीटा यानी 90 प्लस थीटा, तो अपन सेकंड चतुर्थांश में जाते हैं। 90 माइनस थीटा यानी एंटी क्लॉकवाइज न होकर के क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में आप जानते हैं सारे के सारे कैसे हैं, प्लस में है। इसलिए सबसे पहला काम तो क्या है, चिन्ह लगाने का। चिन्ह आप लगा दो कि सारे के सारे प्लस में होंगे। चिन्ह अपन ने लगा दिया। अब बात है 90 यानी परिवर्तन होगा। साइन का किस में होगा, कोस में, कोस का किस में होगा, साइन में। तो इस प्रकार से अपन इनका परिवर्तन करके लिखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोट थीटा। इसी प्रकार से कोट 90 माइनस थीटा हो गया टेन थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा हो गया कोसेक थीटा। इसी प्रकार से कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा। तो इस प्रकार से अपन इनके परिवर्तन कर लेते हैं। अब इन्हीं परिवर्तनों पर आधारित दो प्रकार के परिवर्तनों का मैं आपको कार्य देता हूं। जब तक अपन वापस मिलते हैं तब तक वो कार्य आप तैयार करके रखना। एक परिवर्तन आपको करना है 180 प्लस माइनस थीटा का, पहला कार्य तो ये। दूसरा कार्य आपको करना है 270 प्लस माइनस थीटा का, और यदि आप चाहो तीसरा काम भी कर सकते हो, तो तीसरा कार्य आपका है 360 प्लस माइनस थीटा। ये तीनों काम आप नेक्स्ट जब भी अपन मिलते हैं उससे पहले तैयार करके रखना। जब मैं वहाँ बताऊँ उस समय मिलान करना कि कितने आप सही कर पाए हो।